हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर का इस वक्त की एनर्जी हम देख रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम मन 3 बार लेना है आपने और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है। खुद भी पॉजिटिव रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है अपने। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने लिए जो भी अच्छे से अच्छे मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप कीजिए। कमेंट्स में आप लिखिए, पॉजिटिव रहना है फीलिंग के साथ। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का चैनल है, रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है आपने, ओके। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रेज डिवाइन कभी, जब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है और सभी एज ग्रुप के लिए भी है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते, लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। उनकी एनर्जी इस वक्त का हम देख रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओपन माइंड होकर देखना है आपने, ओके। किंग ऑफ कप्स, पेशेंसली देखना है और गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है आपने टैरो, ओके। 8 ऑफ swords, the lovers, king of wands, 9 of cups, the sun and 10 of swords. Fire elements, water elements, air elements and space elements. राशियाँ मैं बताऊंगी अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, अननेसेसरी काम कर रहे हैं या ये भी सोच रहे हैं कि आप उनकी मदद करो, है ना, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ या ऐसा कुछ वो सोचते हैं। वो किसी और को हेल्प के लिए कहते ही नहीं है, अपने आप से नहीं कह रहे हैं। वो इतना उन्होंने काम अपने हाथ में लिया है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कर भी नहीं पा रहे हैं। वो अकेले से उनसे नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको चाहिए कि किसी से पूछें, किसी से मदद लें। ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। और रिश्ते को लेकर भी अगर देखा जाए तो बहुत बर्डन है उनके सर पर। ठीक है, बहुत बर्डन है ये रिश्ता, उनको बोझ जैसा फील हो रहा है इस वक्त। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अब उनको ये रिश्ते में इतना बोझ जैसा फील कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, लेजीनेस का कार्ड आया है। अब वो रिलैक्स होना चाहते हैं, थोड़ा आराम फरमाना चाहते हैं। चाहे काम बिगड़ता है तो बिगड़े, रिश्ता बिगड़ता है तो बिगड़े, मतलब इस तरह की उनकी एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, यहाँ पे ये शो हो रहा है। वो खुद ही काम कर करके इतने थक गए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा इस वक्त, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब कोई बात नहीं, मुझे तो रेस्ट करना है, जो ख़राब होता है होने दो। आपको कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। आप ही उनकी मदद करो या कुछ ऐसा करो कि जो है उनको आराम मिले, जैसे, है ना, ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। और 2 ऑफ कप्स में जो है बहुत ब्यूटीफुल ये रिश्ता था आपका। ठीक है,
बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता था कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, डिवाइनली गाइडेड हो आप लोग। बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ दिल में प्यार होने से नहीं चलेगा, सोलमेट हैं बोल कर करने से नहीं चलेगा, बैलेंस बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर बैलेंस बनाएंगे तो चीज़ें आगे बहुत ब्यूटीफुल होगी। और आप जो है इस रिश्ते को आपने जो बहुत अच्छा माना है, प्योर हो आप, हिम्मत है आपके अंदर की, आप हिम्मत दिखा रहे हो चीज़ें, ठीक है। आपका पार्टनर भी आपके लिए पैशनेट रहे हैं काफ़ी, तो इसको क्लैरिफाई करना है। यहाँ पे बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है जी। तो देखिए फ्रेंडलीनेस और द रिबल, ये रिश्ता में जो आपको जो है बैलेंस बनाएंगे वो, ठीक है। ज़रूरत है जिस चीज़ की वो चीज़ होगी आप लोगों के रिश्ते में, यही उनका सोचना है, ज़रूर मैं बैलेंस बनाऊंगा या बैलेंस बनाऊंगी। और आपको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनके पास रहो, उनके साथ साथ रहो, कदम से कदम मिलाकर आप चलो, है ना। पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है, प्योर रहो आप दोनों ही, मिलकर काम करें, मिलकर आगे बढ़ें, जीवन में बहुत ही स्मूथली और बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल लाइफ आपके साथ वो जीना चाहते हैं। और पैशनेट हैं आपको लेकर, पैशनेट हैं। द रिबल की एनर्जी में जो लोग कुछ ना कुछ भड़काते हैं, लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, मना करते हैं, घर वाले मना करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, बागी हो चुके हैं आपके प्यार में, हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको पाना चाहते हैं, जुनून भरा हुआ है उनके मन में आपको लेकर, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। किंग ऑफ कप्स में क्या है कि प्यार जो है बहुत उनके मन में उमड़ रही है आपको लेकर, फीलिंग्स इमोशंस आ रही है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपना इमोशंस शो करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक भी लग रहे हैं, पॉजिटिव भी लग रहे हैं बहुत, है ना। तो वो चीज़ें हैं, अपना फ़र्ज़ निभाना चाहते हैं, ये चीज़ शो हो रही है। तो इसको क्लैरिफाई करेंगे हम, अवेयरनेस और यहाँ पे साइलेंस। तो किंग ऑफ कप्स में जो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी थी, ठीक है जी। तो अवेयरनेस यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। तो क्योंकि पहले वो जो है ऐसा समझते थे ना कि आपके पार्टनर कुछ समझते थे आपको, जैसे प्योरिटी आपके अंदर उनको नज़र नहीं आती थी, ठीक है। अब जाकर उनके मन में जो पॉजिटिविटी आ रही है, चीज़ें वो करना चाह रहे हैं, तो आपकी अच्छाइयाँ उनको दिखती और क्लियर दिख रही है, ठीक है। पहले वो नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे ये चीज़ें हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आपके साथ रिश्ते में वो आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो अब उनको क्लियर हो रहा है। द साइलेंस बॉटम ऑफ डेक में ये शो कर रहा है कि अभी साइलेंस है, हर चीज़ साइलेंस हुआ है, आप भी शायद चुप हो, आप भी कुछ नहीं कह रहे हो, ठीक है, या आपसे कुछ चाहते हैं कि कहो आप उनको कुछ, इस रिश्ते के बारे में बात करो, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, आपको मदद की ज़रूरत है, आप शांत हो लेकिन अंदर से बहुत नेगेटिव हो आप, ठीक है। चारों तरफ से घिरे हुए हो, आपको महसूस हो रही है आपको, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके अंदर, चीज़ों को लेकर बहुत नेगेटिव हुए हुए हैं, इमोशनल बहुत आप हुए हो, और कुछ हेल्थ इशू भी आपको हो रखा है इस टाइम, ठीक है। और बहुत कुछ आपने झेला है इस रिश्ते में, आपने काफ़ी कुछ झेला। इस वक्त किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत है आपको, इस वक्त कोई आए और आपको सहारा दे, हेल्प करे, और यहाँ पे यही शो हो रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आप अपने आप को आपने घेर लिया है, ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम, क्योंकि आपने बहुत पेन सहा है फ्रेंड्स, ठीक है, पेन आपने बहुत सहा है रिश्ते में ही। बियॉन्ड द इल्यूज़न, तो इसमें क्या करने की ज़रूरत है, मेजोरिटी इसमें क्या करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा आपको इन सिचुएशन से हटकर आपको सोचने की ज़रूरत है। आप एकदम बंधे हुए महसूस कर रहे हो, किसी एक दलदल में फंस रहा हूँ या मैं फंस रही हूँ, ऐसा आप सोच रहे हो अपने आप को, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप अवेकन होने की ज़रूरत है,
चीज़ें देखने की ज़रूरत है आपको। पॉजिटिविटी है आपके अंदर पॉजिटिविटी है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो सकता है, आपका क्राउन चक्रा, ठीक है। और बहुत प्योरिटी भी आपको नज़र आएगी। थोड़ा सा आपको हिम्मत से काम लेना है। जो आप नेगेटिविटी में घिरे हो उससे आपको बाहर निकल कर सोचना है, तो चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएगी। कलरफुल, बहुत प्योर और कलरफुल आपको नज़र आ रही है। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल आपको फ्यूचर अपना दिख सकता है। यहाँ पे आप अपने अपने जो इस तरह से देखने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आगे चलकर बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, ग्रोथ आपको रिश्ते में दिखती हुई मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको अपने आप को जो है थोड़ा पॉजिटिव रखना होगा, नेगेटिविटी से बाहर निकलना होगा आपको, ठीक है जी। द लवर्स के कार्ड में जो है हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है, मिथुन राशि। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप दोनों जो हो सोलमेट हो, बैलेंस बनाना है, चीज़ों को विक्ट्री पाना है, रिश्ते में आपको विक्ट्री पाना है, आप दोनों को ही विक्ट्री पाना है। और क्योंकि ये रिश्ता जो है सोलमेट जैसा उनको फील होता है। ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इसमें, प्यार टूट टूट कर प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें वो सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड से सोच रहे हैं आपको इस वक्त वो, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखते हैं और आपसे वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट रहें हम, भरोसा बना कर रखें, एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो रिश्ते को बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ सकता है ये रिश्ता। क्योंकि प्यार जो है बड़ी मुश्किल से ही मिल पाती है और सच्चा प्यार पाना जो है बहुत ही तकदीर में होना चाहिए, ऐसा भी उनका ख्याल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। द फूल, ठीक है, द फूल और पॉलिटिक्स, तो ये चीज़ें तो है वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये भी द फूल की एनर्जी ये बता रहा है कि आपका पार्टनर जो है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। चीज़ें पहले थोड़ी ख़राब हो गई, कुछ ऐसे केयरलेस रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आज वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये रिश्ता जो हमारा प्योर है, ठीक है। तो अब न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की, नई सिरे से वो शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, एकदम फ्री माइंड होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले जो है उन्होंने वही पैटर्न बना हुआ आ रहा है ना, पिछले जन्म से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ आप लोगों के रिश्ते में होता आया है, तो इस जन्म में भी उसका रिफ्लेक्शन जो है पड़ रहा है। तो उन्होंने अभी आपको जो है पॉलिटिक्स खेला है आपके साथ, ठीक है। आप जब ये पेन में हो, नेगेटिव थॉट्स में आप घिरे हुए हो, इसकी वजह से जो है आपके पार्टनर ने पॉलिटिक्स खेली है, आपको धोखा दिया है इसमें। अंदर से कुछ थे, बाहर से कुछ दिखाया उन्होंने, एक तरह से मास्क पहनकर आपके सामने रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये चीज़ें जो है उनको फील हो रहा है कि मैंने ऐसा किया था जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई, तो ये भी उनको फील हो रहा है इस वक्त। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ पूरा फोकस्ड हैं, आपको ही देख रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, अथॉरिटेटिव हैं ज़रूर आपके पार्टनर, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर ऐसा होता है कि जैसे कई बार पार्टनर को दबाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे ये भी है कि झंडा में ही गाड़ूंगा, और थोड़ी सी नेगेटिविटी में भी वो घिर जाते हैं। क्योंकि एक अथॉरिटी जो जिनको मिल जाती है ना, उनमें एक तरह का ईगो आ जाता है, तो ईगोइस्टिक भी थोड़े बहुत हैं इसमें, ठीक है। उनको गुस्सा वगैरह भी थोड़ा आ ही जाता है, जैसे नेगेटिविटी भी लगे हाथ उनको नेगेटिविटी भी पीछा छोड़ती नहीं है, जिसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। तो वो ये भी कहते हैं कि झंडा में ही गाड़ूंगा, ग्रोथ है, क्योंकि रिश्ते में ग्रोथ है, तो यही चीज़ें वो सोचते हैं।
और फोकस्ड हैं आपकी तरफ जो है, तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। न्यू विज़न, अब न्यू विज़न से देखेंगे, इस तरह से झंडा मैं गाड़ूंगा बोलने से नहीं होता है। बराबर जब दो पार्टनर होते हैं तो एक दूसरे के सलाह मशवरा ही होना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर कर जो भी चीज़ें करोगे नहीं करोगे, है कि नहीं, वो चीज़ें होती हैं। तो न्यू विज़न से अब देखेंगे, पहले जैसे गुस्सा नहीं करना है, ईगो में नहीं रहना है ना, तो जो भी है आपको रिश्ते में जो है पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, प्योरिटी के साथ इस रिश्ते को वो डील करेंगे। उन्होंने अपना नज़रिया अप्रोच उन्होंने बदला है अपना अभी इस वक्त जो है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करेंगे तो उनको बहुत स्ट्रेस होता है, आपके बिना उनको बहुत स्ट्रेस होता है, आपको पाना चाहते हैं। जिस तरह से वो अपनी बुद्धि से काम करते हैं, ठीक है, तो वो उनको उतना उनके लिए जो है फेवरेबल नहीं है, तो अप्रोच ही बदल देंगे अब वो अपना, ठीक है ना। अभी 9 ऑफ कप्स में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी वेट कर रहे हैं, वो आपकी अच्छे से वेट कर रहे हैं, पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव रहकर आपका वेट कर रहे हैं। दिमाग में कुछ ना कुछ फिर भी चल रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, काफ़ी अचीव किया है, इस वक्त बहुत पॉजिटिव वे पर आपको सोच रहे हैं, ठीक है, और रिश्ते को बहुत अहमियत देना चाहते हैं, वो रिश्ते को जो अहमियत देना चाहते हैं। जब ये पॉजिटिविटी आई उनको, तो एक तरह से काम डाउन रहना है ना, जैसे कि एक रिलैक्स भी उनको फील होता है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे है, दिमाग चला रहे हैं फिर भी, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं रिश्ते को, लेकिन वैल्यू दे रहे हैं आपके साथ, उनका जो रिश्ता है उसको बहुत वैल्यू दे रहे हैं, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं आइसोलेशन और इनोसेंस। आपका इंतज़ार है उनको, रिश्ते की वैल्यू है उनको आज की डेट में, ठीक है, तो अपने आप को उन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ है, कहीं आना जाना नहीं है, जैसे अगर कहीं आ जा रहे भी हो तो अंदर से उनका जो दिल है, उनका जो इमोशंस है, उनको उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, तो अंदर ही अंदर वो रोते हैं, जैसे खून के आंसू रोता है इंसान, अपने आप को जैसे पत्थर सा बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, आपकी कदर है उनको, तो ये चीज़ें यहाँ शो हो रही है। आपकी इनोसेंसी को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, आप बहुत इनोसेंट थे, है ना, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी नेचर, आपका सोचना, आपका बात करने का तरीका, आपकी नज़रिए, जो आपका विज़न है, जो आप देखती हो, जैसे कि सब कुछ आपका जो बहुत आपको इनोसेंट मान रहे हैं, ठीक है ना, तो उस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं, तो आपको याद करते हुए ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये चीज़ है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। 10 सन का कार्ड लियो राशि, ठीक है, सिंह राशि की एनर्जी है ये, और इस रिश्ते में जो है आप दोनों को विक्ट्री मिली भी हो सकती है, ठीक है, बहुत ही फ्रूटफुल था, ग्रोथ था इसमें, बहुत ही फ्लावरिंग थे, आप दोनों की लाइफ ब्यूटीफुल थी, आप दोनों की लाइफ ब्यूटीफुल थी। आपके पार्टनर ये सोच रहे कि आपके साथ कितने वो हैप्पी रहते थे, ठीक है, बहुत एक बचपना करते हुए आगे बढ़ते थे, एक दूसरे की को बहुत पसंद करते थे, जैसे खेल खेल में चीज़ें बहुत हासिल कर लिया हमने, बहुत आगे बढ़ गए, इतना प्यारा रिश्ता, एकदम मासूम सा कोई रिश्ता है आप दोनों का, ऐसा जो है यहाँ पे ये था, विक्ट्री मिलती थी, पॉजिटिविटी थी रिश्ते में, बहुत ब्यूटीफुल थी। आपके पार्टनर को लगा था कि सब कुछ अब हो गया है, चीज़ें अब कंप्लीट हो गई है, जीवन में मैंने अचीव कर लिया, मैंने विक्ट्री मुझे मिल चुकी है, ऐसा सोच रहे थे आपके पार्टनर। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे अलोननेस, तो वही चीज़ है ना, और कॉन्शियसनेस, तो वही चीज़ है यहाँ पे, चीज़ें थोड़ी ठीक से नहीं की गई है, ज़्यादा की गई, बैलेंस नहीं बनाया गया इसमें, तो जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर अकेले हैं, अलोननेस की एनर्जी, अकेले हैं, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, दूर दूर तक उनको जैसे कि कुछ पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कर भी रहे हैं तो उनको अकेलापन महसूस होती है,
कैसे होगा, कब होगा, अपने आप को जो एकदम डार्कनेस की तरफ पा रहे हैं, अकेला पा रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और कॉन्शियसनेस में ये आप देखेंगे कि उनको जो है अपनी गलतियाँ, जो कुछ भी उन्होंने किया है ना, उन सारी चीज़ों को अवेकन हो रहे हैं। वो आपको लेकर ज़्यादा ही पॉजिटिव रहते थे, ज़्यादा ही कर बैठते थे चीज़ें, केयर भी करना होता ज़्यादा ही करना, कुछ इसमें नेगेटिविटी भी आती थी तो वो अजीब तरीके से आपको बिहेव करते थे, है ना। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा थे आपको लेकर आपके पार्टनर, इस वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, यहाँ पे ये शो रहा है। तो यहाँ पे जो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि जैसे रिश्ता ख़त्म हो गया है हमारा और आगे कुछ बचा नहीं है ना। तो ऐसा भी यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग को भी शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यू बिगनिंग भी आप लोगों की हो सकती है, ख़त्म हो जाने के बाद फिर से शुरुआत कर सकते हो। नेगेटिविटी बहुत है, दर्द बहुत है आपके पार्टनर को, और बहुत ज़्यादा पेन से गुज़र रहे हैं इस वक्त, नेगेटिविटी और पेन से गुज़र रहे हैं। और बीच बीच में उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, उनकी ही गलती की वजह से जो है, उन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ उसी का ही उनको ये भुगतना पड़ रहा है। मतलब ये चीज़ें उनको फील हो रही है, अपने आप को गुस्सा भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद उठ भी पाऊँगा या उठ भी पाऊँगी या नहीं, है ना। तो इस तरह के थॉट्स में हैं। अगर वो चाहें तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है इसमें, हिम्मत कर आगे बढ़ें तो वो उठ सके, तो वो उठ सकेंगे, इसमें ये भी शो हो रहा है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं डिवाइन, मुझे क्लैरिफाई कीजिए। क्रिएटिविटी एंड इनर वॉइस, तो यहाँ पे अब यही है कि क्रिएटिविटी इस कार्ड को क्लियर कर रहा है, और क्रिएटिविटी ये शो कर रहा है कि इसमें बहुत ब्यूटीफुली आगे आप बढ़ सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल कर सकते हो, चीज़ों को मिल सकता है आप लोगों को, सब कुछ हासिल कर सकोगे आप लोग। उसके लिए अपने आप को जो है थोड़ा सा उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, रिश्ते में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है, बहुत पॉजिटिव वे पर उनको गाइड कर रहा है। चीज़ें अगर पॉजिटिव रहकर करोगे तो हर चीज़ आपको मिल सकता है। तो उनका इंट्यूशन पावर जो है उनको गाइड कर रहा है, थोड़ा पॉजिटिव भी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों की नई शुरुआत हो, अभी सेपरेशन में होने के बाद, इतने सारे दर्द वगैरह झेलने के बाद। एंजल आंसर से मैं आपके लिए गाइडेंस पूछती हूँ फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे क्या कहते हैं, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में ही होगा ये चीज़ें, बहुत ब्यूटीफुल होगा, आप दोनों साथ रहोगे, मिलोगे आप दोनों, ब्लेसिंग्स रहेगा डिवाइन की तरफ से, कॉस्मिक एनर्जी का शावर करेंगे डिवाइन आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत जल्द हो सकता है, इन द नियर फ्यूचर में, जल्दी में ही हो सकेगा। तो आपके पार्टनर का चैनल मैसेज हम देखेंगे। आई एम एडिक्टेड टू यू, ठीक है, आदत पड़ी है उनको आपकी, शिव शक्ति ब्लेस यू, ठीक है। गुड न्यूज़ इज कमिंग, हैप्पी बर्थडे। और एक ये कार्ड देखते हैं, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया ही सोच रहे हैं वो, बहुत आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आदत है उनको, आपकी आदत पड़ चुकी है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चलिए, नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी आई है इसको हम सभी को डिलीट कर देते हैं, डिलीट 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 डिलीट। और ये बल्ब है द लाइटनिंग, मेरी व्यूअर्स के जीवन में लाइटनिंग लाइटिंग 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 लाइटनिंग। तो सारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी पार्टनर की थिंकिंग और थॉट्स आपको लेकर, फीलिंग्स, ठीक है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट ज़रूर करना है आपने, ठीक है। और आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, बाय बाय।